बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्कोप, यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप चार्ज को या चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके दो तीन यूजेस हैं। एक यूजेस है कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज को डिटेक्ट करेंगे, यानी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है या नहीं है। दूसरी चीज़, इस पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या किसी उस बॉडी जो चार्ज बॉडी है उस पर पॉजिटिव चार्ज है या उस पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़, यहाँ इस इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान भी डिफरेंस कर सकते हैं कि आया कोई बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो इसमें एक ब्रास डिस्क है, ठीक है। ब्रास डिस्क जो है उसको यूज़ किया गया है। ब्रास जो है ये एक अलॉय मटेरियल होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है और चार्ज को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करता है। इस ब्रास डिस्क के साथ एक इंसुलेटिंग रॉड लगाया जाता है और ये इंसुलेटिंग रॉड एक ये जो ब्रास का रॉड लगाया जाता है और उसके साथ गोल्ड लीव्स अटैच किए जाते हैं। यानी ये लीव्स, यानी जिस तरह पत्तों की शेप होती है उस तरह के ये लीव्स होते हैं और गोल्ड के बने हुए होते हैं। और इस पूरी असेंबली को, इस पूरे जो हमारे पास ये असेंबली है, इसको एक ग्लास जार के अंदर रखा जाता है। यहाँ पे आपको ये लाइनें नज़र आ रही हैं, ये एक मेटल फॉयल है और यहाँ पे एल्युमिनियम को यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम फॉयल यहाँ पे रखी जाती है। इस एल्युमिनियम फॉयल के साथ कॉपर की ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये कॉपर की वायर होती है और कॉपर की वायर की मदद से इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। ग्राउंड या अर्थ करने की मेन वजह ये होती है कि अक्सर जो वायर का चार्ज है वो इसके अंदर आ जाता है और वायर का चार्ज अंदर आने की वजह से इसमें अक्सर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, यानी करंट, माइनर सा करंट इसमें प्रोड्यूस हो सकता है जो कि हमारे जो चार्ज की जो डिटेक्शन है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो यहाँ पे इसको अर्थ करने की वजह यही है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हैं उनको अवॉइड किया जा सके। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यानी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है उसको हम कैसे देख सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ चार्ज को देखने के लिए सबसे पहले तो आप इस डिस्क, ये जो ब्रास की डिस्क है, इसके पास आप अपना जो भी मटेरियल है, जो भी चीज़ है जिसको आपने चेक करना है कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, उसको इसके करीब लेके आएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल उस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी वो एक न्यूट्रल बॉडी है, तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। तो जैसे ही एक न्यूट्रल बॉडी इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब आएगी तो ये जो लीव्स हैं इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। तो इसका मतलब होगा कि इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये तो था न्यूट्रल बॉडी के लिए। लेकिन जब आपके पास कोई चार्ज बॉडी होगी, जब एक चार्ज बॉडी को आप इस ब्रास की डिस्क के पास लेके आएंगे तो फिर क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है जो कि इस हम इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के पास हम लेके आ रहे हैं। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस पढ़ा है कि एक साइड यानी जो उसकी नियर एंड होता है वहाँ पे लाइक चार्ज होता है और जो अनलाइक चार्ज होता है और जो उसकी अपोजिट साइड है वो उस वहाँ पे अनलाइक चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव की जो अनलाइक चार्ज है वो ब्रास डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव और नेगेटिव है ये आपको पता है कि दोनों लीव्स नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपल्शन की फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगी और लीव्स जो हैं उनकी डिफ्लेक्शन शो होगी, डाइवर्ज करेंगे यानी फैल जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह कि क्योंकि यहाँ पे इन दोनों लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी आप करीब लेके आए हो, इस ब्रास डिस्क के करीब लेके आए हो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद है।
तो अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है, वो हम अगले टॉपिक में भी देखते हैं टाइप ऑफ चार्ज में कि किस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अलग जो है वो डिफरेंशिएट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये पिछला हमारा टॉपिक था सिर्फ प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यानी किसी बॉडी के ऊपर, यानी इसका मतलब ये है कि अगर लीव्स डाइवर्जेंस शो करें, आप किसी चार्ज बॉडी को करीब लेके आए तो लीव्स डाइवर्जेंस शो करें, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद है। लेकिन अगर लीव्स पे कोई डिफ्लेक्शन ना हो, कोई डाइवर्जेंस शो ना करें, तो उसका मतलब है कि वो एक न्यूट्रल बॉडी है। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब मैंने आपको बताया कि हम टाइप ऑफ चार्ज को भी डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसको किस तरह से जो है वो डिस्कस चेक किया जाता है। तो टाइप ऑफ चार्ज को देखने से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से इसको चार्ज किया जाता है। उसका तरीका ये है कि एक नेगेटिव, अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो हम एक नेगेटिव चार्ज रॉड उसके करीब लेके आएंगे, उसके डिस्क के करीब, तो होगा क्या, आपको पता है कि इस डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस डिस्क के ऊपर आ गया और लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो डिस्क है ये वाली, इस डिस्क को कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको इस फिगर में दिखाया था, मेटल एल्युमिनियम की फॉयल होती है। अगर हम इस डिस्क को एल्युमिनियम की इस फॉयल के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है, डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप को अर्थ कर दें एल्युमिनियम फॉयल के साथ, और उसके साथ जो हमने कॉपर वायर लगाई हुई थी उसके साथ उसको अर्थ कर दें, और फिर करना ये है कि चार्ज ऑफ द लीव्स, जो हमारे लीव्स का जो चार्ज है, यानी लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा टूवर्ड्स द अर्थ। यानी ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये अर्थ हो जाएगा। और अगर इस कनेक्शन को हम रिमूव इस तरह करें कि पहले अर्थ कनेक्शन को रिमूव करें और बाद में इस चार्ज रॉड को दूर लेके जाएं, तो हमारा होगा क्या कि जो इस लीव्स हैं इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये ग्राउंड हो चुका होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। और ये जो हमारे पास रॉड है इसको हमने भी दूर लेके जाए, यानी रिमूव कर दिया, तो अब इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। पॉजिटिव, अब आपकी इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। सिमिलरली जब आपने इसको नेगेटिवली चार्ज करना है, तो एक आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके करीब लेके आएंगे, डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर सेम इसी तरह से यहाँ पे जो एल्युमिनियम की फॉयल है उसको कनेक्ट करेंगे डिस्क के साथ, और ये जो लीव्स हैं इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थन हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लीव्स के ऊपर, डिस्क के ऊपर भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। हम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को डिस्कस करते हुए टाइप ऑफ चार्ज को हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरह से हम चार्जेस की टाइप को जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से किस तरह टाइप ऑफ चार्ज को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब आप कोई भी एक बॉडी, अब हमारी जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली हम कंसिडर करते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अगर हमने अब चार्ज की टाइप डिटेक्ट करनी है, तो आप जो भी आपके पास बॉडी है उसको इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आए। अगर आपकी डाइवर्जेंस ऑफ लीव इंक्रीज कर जाए, यानी ये जो डाइवर्जेंस है फैलाओ इसका, अगर ये इंक्रीज कर दे यानी ये डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो भी बॉडी आप इसके करीब लेके आए हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। और अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज़ हो जाती है, जैसे इस केस में यहाँ पे आपके सामने डाइवर्जेंस डिक्रीज़ हुई है,
तो इसका मतलब है कि बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। उसकी वजह ये है कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं लीव्स के ऊपर वो टूवर्ड्स द डिस्क अट्रैक्ट हुए हैं। देखो अगर इसके ऊपर यहाँ पे इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे इस जो आपके लीव्स हैं इनके ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं वो अट्रैक्ट हो गए हैं टूवर्ड्स द डिस्क। जब डिस्क की तरफ अट्रैक्ट हो गए इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे मौजूद है जो इन चार्जेस को अट्रैक्ट कर रही है और यहाँ पे एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज हो गया है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो चुका है। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये ऊपर डिस्क की तरफ मूव करेंगे। और ये जो इसका मतलब है कि ये चार्जेस क्यों मूव कर रहे हैं, इस वजह से मूव कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्हें कोई ऐसी फोर्स अपोजिट लग रही है, यानी यहाँ पे इसका मतलब है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपली अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब कोई ऑब्जेक्ट लेके आए, चार्ज बॉडी लेके आए और उस लीव्स की डाइवर्जेंस इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब है कि उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। और अगर आप एक बॉडी उसके करीब यानी डिस्क के करीब लेके आए और उसकी जो लीव्स की डाइवर्जेंस है, जो उसका फैलाव है वो कम हो जाए, सिकुड़ जाए, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। और यहाँ पे भी इसका उल्ट प्रोसेस होगा कि इस डिस्क के ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस वजह से, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्जेस जितने हैं वो इधर आ जाएंगे यानी लीव्स की तरफ आएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्जेस फिर कम हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से ये एक दूसरे के करीब आएंगे, रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस बॉडी ने इन यहाँ से जो जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे उनको रिपेल करा दिया है टूवर्ड्स द लीफ। तो हम कह सकते हैं कि इस वजह से ये जो डाइवर्जेंस है ये कम हुई है, डिक्रीज हुई है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वजह से यहाँ पे जो है वो डाइवर्जेंस कम होने का बायस बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर रिपल्शन हो रही है, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये टुवर्ड्स द लीव मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ऐसी फोर्स है जो इनको रिपेल कर रही है। तो यहाँ से हम यही देख सकते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो बॉडी है हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। इसी तरह हम कंडक्टर और इंसुलेटर को भी डिस्कस कर सकते हैं। आप कोई भी जो है डिस्क है इलेक्ट्रोस्कोप की उसके साथ किसी भी बॉडी को टच करें और टच करने के ऊपर अगर जो लीव्स हैं उसके वो डाइवर्ज कर जाएं यानी वो फैल जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका जो वो बॉडी है वो कंडक्टर है। और अगर उसकी जो डाइवर्जेंस है वो कम हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है